आयुर्वेद के अनुसार चिकित्सा के चतुष्पाद या 4 स्तंभ। आयुर्वेद के महान ग्रंथ अष्टांग हृदय में चिकित्सा के सफल संचालन के लिए 4 आवश्यक तत्वों का वर्णन किया गया है, जो इस प्रकार है। भिषक द्रव्याण्युपस्थाता रोगी पाचतुष्टयम् चिकित्सितस्य निर्दिष्टं प्रत्येकं तच्चतुर्गुणम्। अर्थात चिकित्सा के 4 स्तंभ इस प्रकार हैं। पहला चिकित्सक, दूसरा औषधि, तीसरा उपस्थता, चौथा रोगी। पहला वैद्य चिकित्सक। वैद्यक को सबसे प्रमुख माना जाता है। इसमें ज्ञान शास्त्रों का, दृष्टि, नैदानिक अनुभव, स्मृति, पूर्व अनुभव और शैक्षणिक कुशलता शामिल होना चाहिए। वह करुणाशील, अनुभवी और नीतिपूर्ण होना चाहिए। इसके लिए आयुर्वेद में कहा गया है, दक्षस्तीर्थात् शास्त्रार्थो दृष्ट कर्मा शुचिर्भिषक। अर्थात वैद्य के गुण। पहला दक्ष, दूसरा तीर्थात् शास्त्रार्थ, तीसरा दृष्ट कर्मा, चौथा शुचि है। दूसरा स्तंभ द्रव्य, औषधि जो बहुगुणी, सुलभ और मात्रा में प्रयोग करने योग्य हो। औषधि का चयन रोग एवं रोगी की प्रकृति के अनुसार करना चाहिए। इसके लिए आयुर्वेद में कहा गया है, बहुकल्पं बहुगुणं संपन्नम योग्यम औषधम। अर्थात औषधि के गुण, पहला बहुकल्प, दूसरा बहुगुण, तीसरा संपन्न, चौथा योग्यत्व है। तीसरा स्तंभ है परिचारक। परिचारक वह है जो मरीजों की सेवा पूरी निष्ठा और समयबद्धता से करे। उसे रोगी की आवश्यकता, औषधि की मात्रा और चिकित्सा लाभ का ज्ञान होना चाहिए। इसके लिए आयुर्वेद में कहा गया है, अनुरक्तः शुचिर्दक्षो बुद्धिमान परिचारकः। अर्थात परिचारक के गुण, पहला अनुरक्त, दूसरा शुचि, तीसरा दक्ष, चौथा बुद्धिमान है, चौथा रोगी। रोगी का उपचार में सहयोग अत्यंत आवश्यक है। मरीजों को स्मृतिमान, आज्ञाकारी, सहनशील और आस्थावान बनाया जाना चाहिए ताकि वह सही पालन कर सकें। इसके लिए आयुर्वेद में कहा गया है, आढ़्यो रोगी भिषग्वश्यो ज्ञापकः सत्ववान्ति। अर्थात रोगी के गुण, पहला धनी, दूसरा भिषग्वश्य, तीसरा ज्ञापक, चौथा सत्यवान है। इन चारों की उपस्थिति और सहयोग से ही चिकित्सा विशेष हो जाते हैं। यदि इनमें से एक भी स्तंभ ढांचा ना हो तो उपचार में बाधा आ सकती है। यही चतुष्पाद आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति का मूल आधार है।